नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को आगाह किया। राज्य सरकार ने जूनियर रेजिडेंट्स के 1000 से अधिक पदों पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी। आज बीएसएफ दिवस है। 5 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाले मुख्य समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में आज से मावठ की संभावना, मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है। इसलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने देश में जारी कोविड-19 दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मंत्रालय ने एक आदेश में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से विदेशों से आने वाले यात्रियों की कड़ी स्क्रीनिंग और जांच करने को कहा है। आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के नमूने तेजी से जीनोम सीक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं में भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों को जीनोमिक विश्लेषण के परिणाम जल्द प्राप्त करने के लिए प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय के निर्देश भी दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने की अपील की है। संगठन ने कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करना होगा। WHO ने सदस्य देशों को सलाह दी है कि विदेशी यात्रियों पर प्रतिबंध से नए वेरिएंट का प्रसार नहीं रुकेगा और लोगों के जीवन तथा आजीविका पर इसका असर पड़ेगा। प्रदेश के 4 जिलों में कल कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में 11, उदयपुर में 2 तथा अजमेर और बीकानेर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। सक्रिय मामलों की संख्या एक बार फिर बढ़कर 193 हो गई है। सबसे ज्यादा 108 सक्रिय मरीज जयपुर जिले में हैं। कल इस बीमारी से 9 और लोग ठीक हुए। अब तक 9,45,637 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 करोड़ 35 लाख से ज्यादा को पहला और 2 करोड़ 48 लाख से अधिक को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 124 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रदेश के जिलों में कोरोना की मौजूदा लहर का प्रसार रोकने के लिए जिला प्रशासन सतर्क मोड पर आ गए हैं। बीकानेर में कोविड संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने जांच का दायरा बढ़ाने के साथ रैंडम सैंपल के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों को चालू स्थिति में रखने के निर्देश देते हुए रिपोर्ट भेजने को कहा है। इधर राजसमंद में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच टीकाकरण बढ़ाने को लेकर जिला कलेक्टर ने अभिनव पहल करते हुए राशन के लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया है। जिले में अब तक पहली डोज का लक्ष्य 82% और दूसरी डोज का लक्ष्य 52% हासिल किया गया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 1054 पदों पर जूनियर रेजिडेंट की अस्थायी नियुक्ति जारी करने की मंजूरी दी है। चिकित्सा विभाग ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में काम करने के लिए इनकी नियुक्ति की है। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि नए नियुक्त होने वाले रेजिडेंट्स की सेवा आज से आगामी 28 फरवरी तक या नीट पीजी काउंसलिंग पूरी होने तक के लिए होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय।
मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। आज बीएसएफ दिवस है। 1965 में आज ही के दिन विश्व का यह सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल अस्तित्व में आया था। सीमा सुरक्षा बल दिवस पर बीएसएफ के निदेशक पंकज सिंह ने मीडिया से बातचीत में बल की उपलब्धियों और कीर्तिमानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से म्यांमार से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी बीएसएफ ने सख्ती बढ़ा दी है। श्री सिंह ने कहा कि देश में लगती अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फेंसिंग की जा चुकी है। सरकार फ्लड लाइट्स को भी लगाने का काम कर रही है। उन्होंने बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ पर चिंता जताते हुए कहा कि बीएसएफ पूरी तरह मुस्तैद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा बल के 5 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाले स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। बल की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब यह कार्यक्रम दिल्ली से बाहर हो रहा है। श्री शाह के प्रस्तावित राज्य के 2 दिवसीय दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। श्री शाह पहले दिन जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन करेंगे और सीमा सुरक्षा बल से जवानों से मिलेंगे और सरहदी इलाकों का दौरा करेंगे। एडमिरल आर हरिकुमार ने नौसेना के 25वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सेवानिवृत्त एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लिया है। एडमिरल हरिकुमार ने कहा कि नौसेना का ध्यान राष्ट्रीय समुद्री हितों और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। अलवर के प्याज को देश के विभिन्न हिस्सों में कम लागत पर पहुंचाने के लिए रेलवे ने प्याज स्पेशल ट्रेन चलाई है। अलवर के प्याज को देश में लाल प्याज के नाम से जाना जाता है। हर साल यह प्याज की बेहतर पैदावार होती है। यह प्याज आसपास के देशों में भी सप्लाई होता है। प्याज की बढ़ती मांग को देखते हुए पहली बार उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से यह गाड़ी चलाई गई है। इससे किसानों को प्याज के निर्धारित समय से पहले डिलीवरी मिल सकेगी। इसके अलावा परिवहन में लगने वाली लागत भी घटकर आधी रह जाएगी। अलवर से कल रवाना हुई यह ट्रेन आज असम के बेहटा स्टेशन पहुंचेगी। रेलवे की ओर से जल्द ही न्यू जलपाईगुड़ी, रानीपात्रा और दानापुर के लिए भी किसान रेल चलाई जाएगी। आज विश्व एड्स दिवस है। दिसंबर महीने के पहले दिन को इस रोग के प्रति जागरूकता के लिए वर्ष 1988 से समर्पित किया गया है। इस वर्ष की थीम असमानताओं को समाप्त कर एड्स का अंत करना रखी गई है। भारत में 1992 से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। समय पर दवाइयां और देखभाल से एड्स रोगी न केवल सामान्य जीवन जी पा रहे हैं, बल्कि उनकी जीवन रेखा भी पहले से लंबी हो गई है। एड्स के प्रति भ्रांतियों और रोगियों के प्रति सहानुभूति तथा अपनत्व की भावना बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अरब सागर में बने कम दबाव तंत्र और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में इसका असर बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार आज से इन संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 4 दिसंबर से मौसम खुलने की उम्मीद है और उसके बाद सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखाएगी। हमारे 12 संवाददाता ने बताया, वहां सुबह से बादल छाए हुए हैं और सर्दी का असर बढ़ गया है। मौसम विभाग की पूर्व घोषणा के अनुसार जिले में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में बादल छा जाने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग द्वारा 1 से 4 दिसंबर तक दी गई मावठ की चेतावनी के चलते किसान व व्यापारी सतर्क हो गए हैं। मावठ की संभावनाओं को देखते हुए मंडी व्यापार संघ ने किसानों को अपने माल के साथ तिरपाल लाने की अपील की है। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार 12। इधर कृषि विभाग ने किसानों को रबी की फसल को लेकर सतर्कता बरतने को कहा है। कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में गेहूं और चने की फसलों को गलन से बचाने के उपाय करने की सलाह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 दिशा निर्देशों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। नए वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों को आगाह किया है। राज्य सरकार ने जूनियर रेजिडेंट्स के 1000 से अधिक पदों पर अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी है। आज बीएसएफ दिवस है। 5 दिसंबर को जैसलमेर में होने वाले मुख्य समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में आज से मावठ की संभावना है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।